च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे मारुतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वस्यादि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और अब हम उसके द्वितीय सोपान अयोध्या कांड पर पहुंच गए हैं। आज अयोध्या कांड का आरंभ है। प्रथम पाठ है यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवका पगमस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। यस्यांके च विभात, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, धूधर सुता देवा पगा मस्तकी, मस्तक पर गंगा जी। प्रसन्नतां ज्ञान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से अर्थात उसकी राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता हुई न वनवास के दुख से मलिन, मेरे लिए सुंदर मंगलों को देने वाली है। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने कथा में नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे उस कथा का जो मर्म है, जो केंद्र बिंदु है इस कांड का, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे श्री राम जी, उन श्री राम जी का वर्णन मेरे लिए सदा मंगल देने वाला है, जो राज्याभिषेक पे न तो प्रसन्न हुए और न ही वनवास पे किसी प्रकार से दुखी हुए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उस रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये पाठ के आरंभ में जो स्तुति है, जो समर्पण है, वह है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। राम ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए।
भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहुआई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंच कर तूति। सब विधि सब लोग सखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनिराऊ। सबके उर अभिलाषु अस, कहि मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। यह उस प्रसंग के बारे में है जब राजा दशरथ राज्याभिषेक श्री राम जी का कर देते हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सोकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहु। नृप सब रहि कृपाभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत राजासु, जो कछु कछ कही यथोर सबुतासु। रायम सुभायस मुकुरुस कर लीना, बदुन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जठ पनु अस उपदेसा। नृप निजुब राजु राम कहु देहु, जीवन अनम लाहु किन लेहु। यह विचारूर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुर ही सुनायउ जाय। कहई भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमरे अरिमित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरि नाई। जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावन पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार। सब विधि गुरु प्रसन्न, सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी। बोले उराउ रहस्य मृदु बानी। नाथ राम करियहि जुब राजू, कहिय कृपा करि करिय समाजू। मोहि अछत
यहु होई उठाहु लहई लोक सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही यह लाल सा एक मन न माही। मुनि न सोच तनु रहु कि जाऊ जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। जो पाचहु मत लागे नीका करहु हर सिहि राम ही टीका। जो पाचहि मत लागे नीका करहु हर सिहि राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बिरव परयु जनु पानी। बिनती सचिव करही कर जोरी जियहु जगतपति बरिस करोरी। जग मंगल भल काजु बिचारा बिगिय नाथ न लाई बारा। नृप मोदु सुनि सचिव सुभाषा बढ़त बौड़ जनु लही सुसाखा। कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयसु होय। राम राज अभिषेक हित बेग करहु सोई सोई। आज आज अयोध्या कांड का आरंभ है और इस कांड का आरंभ में जो विषय है वो है श्री राम का राज्याभिषेक। परिवार में बात होती है राज्याभिषेक की और जिसको सभी जनमानस समस्त समाज उसको स्वीकार करता है, तो वही प्रसंग है आज। श्री गुरु के चरण कमलों की रज को मन रूपी दर्पण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जो जसु जो दायकु फल चारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य इतना है कि जिसे कहा नहीं जा सकता, बस ब्रह्मा जी की कारीगरी ही मानी जा सकती है। सभी माताएं सभी सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ बहुत आनंदित हो रहे हैं। सबके हृदय में अभिलाषा है और सब महादेव जी से मना रहे हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र को युवराज पद दे दे। यह सबकी इच्छा है, अर्थात जनमानस की इच्छा पहले आई, राजा दशरथ की इच्छा बाद में। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा अपनी कृपा चाहते हैं, सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं जो अन्य देशों के राजा हैं। लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भुवनों में तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है, उन जैसा भाग्य किसी का नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह कम है। राय सुभाव मुकुरु कर लीन्हा बदनु बिलो की मुकुट
सम कीन्हा। राय राजा स्वभाव स्वभाव ही से, अर्थात जैसे जिसे हम रूटीन कहते हैं, दैनिक दिनचर्यावश मुकुरु कर लीना। मुकुरु अर्थात दर्पण, कर हाथ में लिया और मुकुट को ऊपर उठाकर देखा, सीधा करके देखा। कानों के पास सफेद बाल हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हो। हृदय में यह विचार कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन व सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाकर सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। मंत्री सेवक सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, देखिए केवल प्रजा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वो भी हैं जो शत्रु हैं या जो उदासीन है। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। अर्थात जो राम है वो गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद की जीवंत मूर्ति है, ऐसा वो कह रहे हैं। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। वे लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक में धारण करते हैं। वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। जो गुरु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, अर्थात गुरु के चरण की जो मिट्टी है वो जो अपने अपने माथे लगाता है, उसको समस्त ऐश्वर्य उनके अधीन हो जाते हैं, ऐश्वर्य उनके अधीन हो जाते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही अनुग्रह से पूरी कीजिए। राजा का सहज प्रेम देकर मुनि प्रसन्न होकर बोले, नरेश आज्ञा दीजिए। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। अर्थात आपके मन की इच्छा फलीभूत होती ही है। अब क्यों हो रही है? क्योंकि वो गुरु के चरणों की सेवा में सौभाग्यमान। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। नाथ राम कर यही जुबराज, कहिए कृपा करिय समाजो। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। जी मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निबाह दिया है, केवल यही लालसा मन में शेष है। अर्थात श्री राम का राज्याभिषेक अभिषेक देखने की इच्छा केवल शेष है, बाकी इच्छाएं तो महादेव ने पूर्ण कर दी है। और यदि यह इच्छा पूर्ण हो जाती है फिर कोई सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पछतावा न हो। पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊ, जहि न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ जी के मंगल वचन और सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। फिर मुनि अर्थात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं और पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। इसी से तो आप प्रेम वश आपके इसी प्रेम इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए।
प्रेम के अनुगामी। श्री रामचंद्र प्रेम के अनुगामी हैं। सुन नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, रामु पुनीत प्रेम अनुगामी। अर्थात राम, भगवान राम को क्या पसंद है, भगवान राम को क्या प्रिय है, भगवान किसके पीछे चले आते हैं, वह क्या है, पवित्र प्रेम। और क्योंकि आपका प्रेम पवित्र है, इसलिए वो आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। राजा वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को ये बताते हैं, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और शुभ मंगल, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। राजा आनंदित होकर महल में गए। उन्होंने सेवकों को और मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। जय जीव। देखिए, राजा का सत्कार या राजा को अभिवादन क्या था, जय जीव। कही जय जीव शीस तिन्ह नाय। अब ये एक जानकारी है, महाराज की जय हो, ये हमने टीवी से देखा है। जय जीव। अब जीव क्या है, जीव वह है जो सबके अंदर चेतना उत्पन्न कर रहा है, या जिसके अंदर चेतना उत्पन्न हो रही है वह जीव है। तो जब जय जीव कहा जा रहा है तो ये समस्त लोक में जितनी भी चेतनाएं हैं उनको प्रणाम किया जा रहा है। पर और राजा, क्योंकि वो पूरे समाज का सुख करता दुख हरता होता है, उसका दायित्व होता है, और उसके संचालन से सबके जीवन में अंतर आता है, सबके जीवन में सुख सुविधाएं आती हैं, उनके संचालन से सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं, इसलिए उसका आदर विशेष होता है। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन सुनाए। यदि पंचों को यह मत अच्छा हो, हृदय में हर्षित होकर आप श्री रामचंद्र जी का तिलक कीजिए। यदि पंचों को, अर्थात आप सबको, सेवक और मंत्रियों इत्यादि को, यदि आप सबको स्वीकार हो, अच्छा लगे, तो श्री राम जी का राज तिलक किया जाए। अब देखिए, पहले गुरु की आज्ञा ली गई, उसके बाद जो मंत्री परिषद है उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा कि यदि आपको स्वीकार हो तो। ये वहां की राज व्यवस्था को दर्शा रहा है। मात्र पढ़ने के लिए तो ठीक है कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन यह बता रहा है कि सर्वप्रथम गुरु, और गुरु की जब आज्ञा हो गई तो फिर समाज का जो वह वर्ग है जो उसका संचालन करता है, जो उस पर दृष्टि रखता है, जो राजा के लिए सहायता देता है, राजा के आदेशों का जो पालन है वो करवाता है, राजा को आवश्यकता पे सलाह देता है, उनकी इच्छा भी होनी चाहिए। क्योंकि राजपद पे जब श्री राम आएंगे तो ये सब उनको भी वही सलाह देंगे। राजा राम जो कुछ कहेंगे उसका अनुपालन इनको करना होगा। तो अगर इनको राजा के रूप में स्वीकार्य नहीं है तो ये ठीक से अपना कार्य नहीं करेंगे। देखिए, गहन विचार है इसके पीछे। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया है। मनोरथ रूपी पौधे अर्थात उनका जो मन में जो इच्छा थी वो अगर पौधा है तो यह स्वीकृति या यह जो विचार था यह उनके लिए पानी का काम कर रहा था। पौधे को पानी मिल गया था, पौधा और
प्रसन्न हो गया, स्वस्थ हो गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जी, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल की सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। तो जो मंत्री परिषद थी वह भी बहुत प्रसन्न हुई इस विचार को जानकर, इस प्रस्ताव को जानकर कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने की, उनका राज तिलक करने की, उनको युवराज पद देने की महाराज दशरथ की इच्छा है। आज कथा में यही विश्राम लेते हैं। महादेव की कृपा से आगे का पाठ कल करेंगे। मेरे पठन पाठन और उच्चारण और व्याख्या में जो भी त्रुटि है वह मेरी है। महादेव मुझे क्षमा करें मेरी त्रुटियों के लिए। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृत सम्मत, तुलसी सम्मत, शिव सम्मत है वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो लोग इस समय मेरे साथ इस पाठ में जुड़े, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।